एक कथा यही है इसकी एक कथा सुदामा चरित्र। परीक्षित जी कहते हैं कि स्वामी जी आपने इतने भक्तों की कथा हमें सुनाई, भगवान के बारे में बताया, भगवान की लीलाओं के बारे में बताया, भगवान के इतने नामों के बारे में बताया, लेकिन प्रभु हम ये जानना चाहते हैं कि भगवान को आखिरकार दीन बंधु क्यों कहते हैं? ऐसे कौन दीन को भगवान ने अपना बंधु बनाया है जिस कारण से भगवान को दीन बंधु कहा गया? ये जानना चाहता है। ऐसे ही कहा है सुखदेव जी के नेत्र बंद हो गए, सुखदेव जी समाधिस्थ हो गए। परीक्षित जी विचार करने लगे कि हम कथा सुनना चाहते हैं और सुखदेव जी समाधिस्थ हो गए, पता नहीं ये समाधि कब खोलेगी, और अगर मैंने कथा पूरी नहीं सुन पाई तो मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। परीक्षित जी ने सुखदेव जी को जगाया, नाथ कहाँ चले गए, अब कथा सुनो। सुखदेव जी कहते हम कहीं नहीं चले गए, तुमने जैसे ही कहा कि भगवान को दीन बंधु क्यों कहते हैं, तो हमें भगवान के उस भक्त की याद आ गई जिस भक्त के भक्त स्वयं को दीनानाथ है, उस भक्त की हमें याद आ गई। कौन सा वो भक्त है? ऐसा भक्त है जिस भक्त का नाम भागवत जी में नहीं लिखा गया। हमने कल आपको बताया था कि भागवत जी में सुदामा जी का नाम नहीं लिखा गया। सुखदेव जी ने कहा राजा हम तुम्हें बताते हैं कि परमात्मा का एक भक्त था। कौन सा भक्त है? कि कृष्ण स्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः। कृष्ण स्यासीद, कृष्ण आसीद मतलब कृष्ण का था, आसीद मतलब था। कृष्ण स्यासीद सखा कश्चिद, कोई एक सखा था मतलब मित्र था। कौन सा मित्र? ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः, ब्राह्मण है। कैसा ब्राह्मण है? ब्रह्म को जानने वाला वो ब्राह्मण है। जब ये सुदामा जी भगवान कन्हैया के साथ में शांतिवन गुरु जी के यहाँ पढ़ रहे थे तो कन्हैया जी तो 64 दिनों में 64 कलाओं का ज्ञान अर्जन करके चले गए थे। ये सुदामा जी 12 वर्ष तक विद्याध्ययन किए थे और 12 वर्ष में ऐसी विद्याध्ययन की थी कि ब्रह्म को पहचान लिया। सीढ़े ब्रह्मवेत्तमः कहा गया कि ब्रह्म को जानने वाला ऐसा वो ब्राह्मण है। इसके गुण क्या है? कि विरक्त इंद्रियार्थेषु, इसकी जो इंद्रियां है वो विरक्त है। ये इंद्रियां भोग विलासों की तरफ नहीं जाती है, ये विरक्त है, ये सांसारिक माया में नहीं घुसती है। विरक्त इंद्रियां और कैसा है? ये प्रसन्न आत्मा, आत्मा प्रसन्न रहती है, कभी दुखी रहती ही नहीं है। जीवन में कितना भी अभाव है लेकिन दुखी नहीं है। और क्या लिखा? कि प्रशांत आत्मा जितेंद्रियः, आत्मा प्रसन्न रहती है और इंद्रियों को जीत रखा है। इंद्रियों को जीतना साधारण नहीं है। और कभी जाना है कि इंद्रियां कैसे जीती आती है, या इंद्रियां हमें जीत ली है तो हमें कैसे पता लगेगा कि इंद्रियां जीत चुकी है? एक छोटा सा उपाय आपको बताते हैं, आपको पता लग जाएगा कि सुदामा जी कैसे होंगे। कभी कोई नींबू लेना, नींबू और नींबू को काटना और
और काट करके अपने हथेली पर रखना और उस नींबू को देखना और देख करके अगर तुम्हारी जबान में पानी ना आए तो समझ लेना इंद्रियों को काबू में कर लिया। खट्टी वस्तु को देख करके जिसके जबान में पानी ना आए समझ लेना उसने इंद्रियों को जीत लिया है। ऐसी सुदामा जी वो साधारण नहीं है। ये सुदामा की कथा है। कुछ कहने लगते हैं कि सुदामा भिखारी है, सुदामा भिखारी है, भीख मांगते हैं। एक भजन भी चला है तो बड़े आराम से सुनते हैं। अरे द्वार वालों कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब है। सुदामा कैसा है? गरीब। न सुदामा भिखारी है, न सुदामा गरीब है। सुदामा क्या गरीब है? यहाँ तो नाम ही नहीं लिखा, ब्राह्मण लिखा है। हम तो कहते ब्राह्मण भिखारी नहीं है, न ब्राह्मण भिखारी है, न ब्राह्मण गरीब है। न ये सुदामा भिखारी है, न सुदामा ये गरीब है। तो क्या है? निर्धन है, मतलब जो सांसारिक धन है जिसकी लालसा सब करते हैं वो सब धन से ये मुक्त है। इसके पास वो धन नहीं है लेकिन गरीब नहीं है। ना ब्राह्मण कभी गरीब था, ना है और ना कभी ब्राह्मण गरीब होगा। हाँ, ये सच है कि सुदामा जी भिक्षा मांगते थे, ये सच है, लेकिन भीख नहीं मांगते थे। भीख में और भिक्षा में अंतर है। भीख वो है जहां पर संतोष ना हो, ये जीवन में आता ही जाए। पूरा पेट भरने के बाद भी जो मांगते रहे वो भिखारी है। लेकिन ये भिक्षा मांगते हैं, 7-5 घरों में ही जाते हैं, मिलता है तो लेते हैं, नहीं मिलता है तो प्रभु की इच्छा, ये भिक्षा। हाँ, ये दान नहीं लेते। देखिए दान में और भिक्षा में भी अंतर, दान में और भिक्षा में अंतर है। तो कहते पंडित जी भिक्षा भी मांगते, पंडित जी दान भी लेते, दोनों में अंतर है। भिक्षा वो होती है जो ब्राह्मण अपनी स्वेच्छा से आपसे लेता है, उसे भिक्षा कहते हैं। दान वो होता है जो सामने वाला अपनी स्वेच्छा से ब्राह्मण को देता है, वो दान है। और सुदामा जी किसी से दान नहीं लेते, भिक्षा मांगते हैं। अपनी स्वेच्छा से जितना पेट भरने के लिए चाहिए उतना मिल जाए, जब ठीक ना मिल जाए तो नहीं, उससे ज्यादा को देता तो लेते नहीं। इसीलिए तो कहा गया है कि ब्राह्मण का धन केवल भिक्षा। अरे कभी विचार किया कि ब्राह्मण को भिक्षा मांगने की जरूरत क्या पड़ी? जबकि ब्राह्मण को तो कहा गया है ब्राह्मणों से मुख मासी, परमात्मा का मुख है ये ब्राह्मण, और उसे भिक्षा मांगने की जरूरत। चाहे जितने बड़े धनवान हो, चाहे जितने बड़े राजा हो गए हो, लेकिन उनका अगर मंत्री कोई होगा तो ब्राह्मण ही होगा। ब्राह्मण की राय से जो चला है वो राजा बना। अगर ब्राह्मण का हाथ नहीं है तो वो कुछ नहीं बना। तो जो ब्राह्मण किसी को राजा बना सकता है तो क्या वो बना नहीं सकता? जिसके अंदर ये सामर्थ्य है कि वो तुम्हें बना दे तो क्या वो नहीं बन सकता है? वो भी बन सकता है। वो बनना नहीं चाहता, इसीलिए भिक्षा मांगता है। और ऐसा ब्राह्मण कभी भिखारी नहीं हो सकता, ऐसा ब्राह्मण कभी गरीब नहीं हो सकता है। ये सुदामा गरीब की कथा नहीं है, ये सुदामा भिखारी की कथा नहीं है, ये सुदामा भक्त की कथा। ऐसे भक्त की कथा है जिस भक्त का आराधन स्वयं परमात्मा करता है, ये वो सुदामा है। सुदामा की पत्नी है जिसका नाम है सुशीला। जैसा नाम है वैसा ही गुण है। सुशीला का मतलब सुंदर, शील मतलब सीधी, बहुत ही सीधी है। जैसे सुदामा जी वैसे ही सुशीला। एक ही धोती है इनके पास में।
वो भी कैसी है, उसमें इतने छिद्र हैं कि जैसे मानो जैसे आटा छालने की छिलनी, उसमें जैसे छिद्र होते हैं, ऐसी धोती वो भी एक ही है। लेकिन अगर चाहते तो सुदामा जी के पास में इतना धन होता कि शायद में द्वारकाधीश का धन कम पड़ जाता। इतना धन होता सुदामा के पास। मालूम क्यों? अगर सुदामा दान ले लेते और एक ही व्यक्ति दान कर सकता था इतना, जिनके भंडार आ जाता, द्वारकाधीश को दे सकते कितने धनवान हो जाते। मालूम कौन है वो? सुशीला जी के पिताजी। ये सुशीला जो सुदामा जी की पत्नी है, ये बहुत बड़े धनवान की बिटिया है। इतने बड़े धनवान की बिटिया है कि यहाँ पर जब ये सुशीला का विवाह नहीं हुआ था तो स्वर्ण के पलंग पर सोती थी, स्वर्ण की थाली में भोजन करती थी, स्वर्ण की खड़ाऊ पहनती थी। कभी बगैर खड़ाऊ के जरा पैर नहीं रखा। इतने धनवान की बिटिया ये सुशीला है। मालूम किसकी बिटिया है? ये गर्गाचार्य जी की बिटिया है। जिन गर्गाचार्य ने भगवान कन्हैया का नामकरण किया है, जिन गर्गाचार्य ने भगवान कन्हैया का यज्ञोपवीत संस्कार किया है, वही गर्गाचार्य की बिटिया है। इतने धनवान है गर्गाचार्य, इतने धनवान होकर के पुत्री दे कहां दी, जिसके पास में पहनने को वस्त्र नहीं है। क्या कोई बाप ऐसा कर सकता है? आखिरकार गर्गाचार्य ने ऐसा क्यों किया? गर्गाचार्य ने संकल्प लिया था कि अपनी बिटिया का विवाह उस जगह पर करेंगे जो हमें शास्त्रार्थ में प्रसन्न कर देगा, उसके साथ करेंगे। तो जब शास्त्रार्थ चल रहा था तो किसी ने वहां सुदामा जी को भी भेज दिया। अरे सुदामा जी ने शास्त्रार्थ किया है तो गर्गाचार्य सुदामा के शास्त्रार्थ को सुनकर के प्रसन्न हो गए। बात आती है कि मैं जिससे शास्त्रार्थ में प्रसन्न होगा उसकी साथ में बिटिया का विवाह करूंगा। सुदामा जी ने अपनी बात की, मेरे पास कुछ है नहीं। गर्गाचार्य कहते आपके पास विद्या है, सब कुछ है, इसके पास विद्या है वो कभी निर्धन हो ही नहीं सकता। विद्या सबसे बड़ा धन है। शादी की तैयारी होने लगी, सुदामा जी को तारीख दे दी गई, इस तारीख में बारात लेकर के आना है। सुदामा जी चल रहे हैं। देखिए जो जैसा होता है उसके व्यवहारी भी वैसे ही होते हैं। धनवान जिसके पास जाने की उसके ऐसे इनके पास एक धोती, वो भी फटी है, फटी धोती लपेट ली, बाराती भी वो भी फटी धोती लपेटे, सब चले जा रहे हैं। गर्गाचार्य की ऐसी नगर में बारात प्रवेश करने लगी। गर्गाचार्य को पता लगा है कि जो बारात आई है सारी बारातियों के वस्त्र फटे हुए हैं। गर्गाचार्य रेशमी वस्त्र भेजे, ये वस्त्र पहन करके मेरे दरवाजे आई है, मेरा मान बढ़ जाएगा। सुदामा जी ने आज गर्गाचार्य का मान रखने के लिए रेशमी वस्त्रों को धारण कर लिया। धारण करके पहुंचे दरवाजे पर, बारात आई है, आदर सत्कार हुआ है, विवाह की सारी प्रीतियां हुई है। होने के बाद में जब भोर होने लगी, सुदामा जी वहां से जाकर के अपने निजरवासी में पहुंच करके अपने राष्ट्रीय वस्त्र का त्याग करने लगे। इधर जब भावर पड़ रही थी उससे पहले सुशीला विचार कर रही थी कि जब विवाह होता है तो विवाह में बिटिया जो वस्त्र पहन करके विदा होती है वो वस्त्र ससुराल से आती है। हम विदा होने वाले हैं लेकिन मेरे पास में ससुराल से वस्त्र नहीं आई। सुशीला की कोई मां नहीं। सुशीला ने पिताजी से कहा कि पिताजी क्या हम जाकर के स्वामी जी से बात कर लें? गर्गाचार्य जी ने अनुमति दे दी। सुशीला आभूषण रेशमी वस्त्र पहने और पहुंच गई जन्माष्टमी में। जैसे सुदामा जी को देखा
तो जो सुदामा रेशमी वस्त्र पहन करके मंडप के नीचे बैठे थे, वो सुदामा आज फटी हुई धोती पहने बैठे हैं। सुशीला ने जैसे ही देखा है, सुशीला कहती स्वामी जी ये क्या है? सुदामा कहते बस यही है, जो है वो यही है। सुशीला कहती स्वामी जी जब बेटी का विवाह होता है और विवाह के उपरांत जब विदा होने चलती है तो ससुराल से कुछ वस्त्र आते हैं, क्या आप कुछ व्यवस्था लेकर के आए मेरे लिए? सुदामा जी ने एक धोती निकाली। ये वही धोती है जिसका भागवत का वर्णन करते हैं कि सुशीला के पास एक धोती थी, उसमें भी छकर थे, वही धोती दी। सुशीला ने कहा ये धोती मंडप पे क्यों नहीं निकाली? बोले अगर ये धोती हम मंडप में निकाल देते, तुम्हारी मड़ियों से जड़ा हुआ मंडप, उसके नीचे ये धोती को निकाल देते, तुम्हारे पिता का मान घट जाता, इसलिए मैंने ये धोती नहीं निकाली। जैसे ही वो धोती सुशीला की है, सारे राष्ट्रीय वस्त्र त्याग दिए, रेशमी वस्त्रों का सब त्याग कर दिया, सब छोड़ दिए और वही फटी हुई धोती आज पहन ली है और पहन करके वहां से चली अपने पिता गर्गाचार्य के पास में पहुंची। गर्गाचार्य ने जैसे ही पुत्री को देखा है, गर्गाचार्य के नेत्र सजल हो गए, अश्रु बहने लगे। सच बताएं, पिता की आंख में आंसू बेटी के लिए अगर आता है तो जीवन में सिर्फ एक बार आता है, वो भी कब जब बेटी की विदा होती है। और पिता की आंख में आंसू तभी आना ही चाहिए बेटी की वजह से, उससे पहले पिता की आंख में बेटी की वजह से आंसू नहीं आने चाहिए। और अगर पिता की आंख में बेटी की वजह से आंसू आ गए ना, तो समझ लेना कि वो बेटी हमारे धर्म की नहीं है, वो बेटी हमारे भारत देश की नहीं है। इस बेटी की वजह से पिता की आंख में विवाह से कोई आंसू आ जाए तो जैसी बेटी नहीं हो सकती है। बेटी कभी भी पिता की आंख में आंसू नहीं आने दे सकती है, कभी कोई काम नहीं ऐसा कर सकती है। अगर कोई बेटी ऐसा कर देती है तो समझ लेना वो बेटी हमारे भारत की बेटी नहीं हो सकती। ये दुर्भाग्य की बात है। आज एक पिता अपनी बेटी से अगर कुछ चाहता है, दूसरे में सुनना चाहता है कि बेटिया तुझे जो चाहिए हम तुझे वो देंगे, जो तेरी इच्छा हो हर चीज पूरी करेंगे, जितनी पढ़ाई चाहिए वो पढ़ाई पूरी करेंगे, जहाँ जाना चाहो वहां जाने देंगे। लेकिन तुमसे एक विनती है, मेरा अधिकार है, वो अधिकार मत छीनना, मुझे तेरे हाथ पीले करने का अधिकार तो मेरा है, मेरे पास रहने देना, तेरी हर इच्छा को पूरा करेंगे, लेकिन फिर बस ये अधिकार मुझसे कभी मत छीनना। सिर्फ यही चाहता है मेरा बेटिया, जो कुछ नहीं चाहता है। लेकिन आज जब ये पिता बेटिया से कहता है बेटिया जाओ पढ़ाई करो, कहते हम यहाँ पढ़ने जाएंगे, कितना खर्च ये लो, ये व्यवस्था चाहिए, ये व्यवस्था लो, जो व्यवस्था चाहिए हर व्यवस्था, जो पढ़ाई चाहिए वो पढ़ाई, बाहर जाना जाओ पढ़ो जाकर के। मेरी आस में रहता है कि ये बेटी मेरी ये आस कभी डूबने नहीं देगी। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी कलयुगी संतानें निकल जाती है कि बाहर जाकर रहने लगती है, पढ़ाई करने लगती है और पढ़ाई करके एक दिन इस पिता को फोन करके कहती है कि बाबूजी मेरे लिए अब जीवन साथी ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैंने अपना जीवन साथी चुन लिया है। जैसे कि बिटिया से सिर्फ एक आस लगा करके रखता है कि बस हाथ पीले करने का मौका दे देगा, और जिससे ये बात सुनता है उस वक्त उस पिता की आंख नहीं खुलती है, पिता का सीना फूट कर रोता है कि बेटी उससे कुछ नहीं मांगा था, उससे सिर्फ इतना मांगा था कि हाथ पीले करने का मौका दे देते। बेटी हो नहीं होती जब पिता क्या क्या देते। एक बेटी है हमारे रामायण की बेटी, राजा जनक ने इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट अपनी जानकी को विदा किया था तो स्वर्ग से दर्द था, मड़ियों से जड़े हुए वस्त्र पहन करके विदा किया था।
कमल कल्पत धारण किए थे। कोई रंग आभूषण नहीं थे, कोई राजसी ग्रंथ नहीं थे, कोई राजकीय सुख नहीं थे, कठोर धरा पर बैठी थी। जब जननी ने जानकी को देखा था और देख करके उस समय भी पिता की आंख में आंसू नहीं आए थे। क्यों? क्योंकि बेटे ने पिता का मान ऊंचा किया था। उस समय वो पिता कहता है कि पुत्री पुत्री पवित्र पिता पुत्री से यही आस रखता है, कोई आस नहीं रखता है। गर्गाचार रो रहे हैं और रो करके कह रहे हैं कि पुत्री मैं इतना बड़ा धनवान हूँ और धनवान होकर के मैंने तुझे धनवान पति नहीं दिया, मुझे क्षमा कर देना। सुशीला कहती है कि पिताजी आपने जो मुझे पति दिया है धनवान तो इससे बड़े भी धनवान मिल जाते हैं, लेकिन जो मुझे पति दिया वो क्या बात है। उसके पास ऐसा धन है जो कभी खर्च नहीं हो सकता है। ऐसा तुम्हें पति दिया पिताजी, अगर तुमने इसको सोच करके मेरा प्यार उसके साथ में किया है तो मैं भी आपको एक वचन देते हो। जिस प्रकार से वशिष्ठ जी के साथ में अरुंधति मैया का नाम लिया जाता है, जिस प्रकार से अत्रि महात्मा के साथ में अनसुईया का नाम लिया जाता है, उसी प्रकार से आने वाले समय में जब सुदामा ब्राह्मण का नाम लिया जाएगा तो तुम्हारी पुत्री सुशीला का नाम जरूर लिया जाएगा। क्योंकि आपने जो संस्कार मुझे दिए हैं, मुझे संस्कार जो दिए हैं उसके कारण मुझे ये पति मिला है। हमें धर्म नहीं चाहिए। आज उसी फटी धोती के कोने से पिता की अश्रु पहुंच रही है। सारे लोग रो रहे हैं, पूरे गांव समाज खड़ा है, सब रो रहा है, नम आंखों में बिटिया को विदा कर रहे हैं। एक जमाना था, थोड़े दिन पहले की बात है कि अगर किसी बेटी का विवाह होता था किसी गांव में तो ये नहीं लगता था कि किसी एक ही बेटी का विवाह है, लगता था कि पूरे गांव की बेटी का विवाह है। हर घर सजाया जाता था, हर घर के दरवाजे वो लोग लेबल करते थे तो मेरे गांव में बारात आ रही है। हर व्यक्ति कार में लगा रहता था। क्यों? क्योंकि हमारे गांव की बेटियां हैं। एक घर की नहीं, सब लोग आज हम उसी प्रकार से लोग खड़े हो रहे हैं। कुछ ही दिन पहले की बात है, ज्यादा दिन की नहीं, 10-15 साल पहले आप देख लेना, यही होता था। अगर किसी गांव की बेटिया दूसरे गांव में ब्याही होती थी ना, तो इस गांव का किसी भी व्यक्ति, कोई भी किसी भी जाति का क्यों ना हो, दूसरे के गांव में जब जाता था उस गांव को पानी नहीं देता था। क्यों? क्योंकि मेरे गांव की फलाने की बेटिया यहाँ पर ब्याही है, ये बेटी का सम्मान माना था। आज ऐसी सुशीला जी की विदा हो रही है, पूरा गांव खड़ा है और सुशीला सुदामा जी के साथ पैदल पैदल जा रही है। सुदामा जी की भक्ति होती है, सुशीला की भक्ति होती है, दोनों चले आ रहे हैं। नमाज़ों में विदा किया है और ऐसे ही सुदामा जी अपने गांव में पहुंचे हैं। सुशीला ने सामने क्या देखा कि माटी के नीले तीन डोर उस पर रखा टूटा छप्पर। दीवालों के ऊपर एक टूटा छप्पर रखा है और जो टूटा छप्पर रखा है ना, सुशीला ने देखा तो सुशीला ने पूछा, माटी के नीले तीन ढोर उस पर रखा टूटा छप्पर। ब्राह्मणी ने पूछा ये क्या है? ब्राह्मण बोला दुखिया का घर।
मंदिर होता है, ये मेरा मंदिर है, ये घर नहीं है। अंदर प्रवेश करके पहुंचिए, देखा क्या है कि कोई व्यवस्था नहीं है। सुदामा जी से पूछा कि क्या है घर में? सुदामा जी कहते जो देखे वो है, ना देखे वो है ही नहीं। ये ना सोचना कि कल आ जाएगा, वो है ही नहीं। गुजरात की भागवत लिखी गई है, उसमें तो यहाँ तक लिखा है कि सुदामा जी के यहाँ 13 दिन तक भोजन बनता नहीं था। अभाव की तो इतनी बात कही गई है कि सुशीला के मांग में भरने के लिए सिंदूर तक नहीं था। एक अभाव की पराकाष्ठा है, एक नारी के मांग में सिंदूर भरने के लिए सिंदूर ना था। सुहाग सामने हो, सिंदूर नहीं है, तो क्या सुशीला अपनी मांग नहीं भरती थी? मांग भरती थी, किससे भरती थी? जब सुदामा जी सुबह स्नान करने के लिए नदी में जाते थे, स्नान करके लौटते थे और लौट करके आते थे, बच्ची कुड़िया के अंदर प्रवेश करते थे तो सुशीला अपने उसी धोती का पल्लू फैलाते थे। सुदामा जी उसी पल्लू के ऊपर पैर रख के गुजर जाते थे, तो पैर में जो रेत के कण होते थे ना, वो कण धोती में टिक जाते थे, वही उंगलियों से समेट करके मांग में भर लेते। सुदामा जी जब ये देखते थे, सुदामा जी हाथ जोड़ कर कहते थे देवी मैं कहता अभागा पति हूँ जो अपनी पत्नी को मांग में भरने के लिए सिंदूर नहीं दे सकता। सुशीला कहती है कि स्वामी जी मांग को मणियों से भरा जा सकता है, मांग को रत्न से भरा जा सकता है, मांग को सोने से भरा जा सकता है, मांग को सिंदूर से भरा जा सकता है, लेकिन बड़भागा वो नारी होती है जिस नारी की मांग उसके पति के रस से भरी जाएगी, क्योंकि ये वह खरीदी जा सकती है और पति के चरणों की रस कभी खरीदी भी जा सकती है। धन्य वो सुशीला आज पति के चरणों की रस करते हुए आप बड़भागा समझती है। धीरे धीरे जीवन यापन होता है, कहते जीवन में आए हैं तो संतान उत्पन्न होगी। समय आगे बढ़ा, संतान उत्पन्न हुई। कुछ भागवतकार कहते हैं कि सुदामा जी की 4 संतानें हैं और कुछ भागवतकार कहते हैं सुदामा जी की 1 संतान है, चाहे 1 हो चाहे 4 हो। अभाव सबके लिए, भूख सबके लिए बराबर है। हम आप एक पुत्र की ही घटना सुनाते हैं, इससे सबको ज्ञात हो जाएगा कि अगर 4 होंगे तो 4 क्या बीमारी होगी। सुदामा का बालक एक दिन घर के बाहर खेल रहा था, खेलते खेलते इसको भूख लगाई और भूख जैसे लगी तो घर के अंदर भागा। भैया ये पास आया, भैया भूख लगी है, भैया भूख लगी है। और जैसे हम भैया भूख लगी है, भैया सोचते कि घर में तो कुछ रख रहा नहीं। स्वामी जी भिक्षा मांगने के लिए गए हैं, लेकर के आएंगे तो पुत्र हो खेलते और पुत्र घर मुझे भैया रोटी तो मुझे रोटी दो। भैया सोचते रोटी मांग रहा है और रोटी अगर नहीं देगा तो जिद करेगा, इससे अच्छा काम करो, इसकी बात को सुनो ही ना। हाँ ऐसे बैठ जाओ जैसे सुनाई नहीं पड़ता है। बहरी होके बैठ गई, पुत्र आवाज लगा भैया रोटी दो, भैया रोटी दो। रोटी दो रोटी दो माता, बच्चा ये कह रोता है, पर बहरी हो वन में थी माता, अंत में बच्चा रहता है। बहरी होकर के बैठी है, वो रोटी रोटी चिल्ला रहा है, ये बहरी होकर के बैठी है। उसी समय पर क्या होगा कि दरवाजे से एक खील बेचने वाली निकली, आवाज लगा दी कोई खील ले लो, कोई खील ले लो। भैया सोचने लगे अभी रोटी मांग रहा था, बाहर खील बेचने वाली कोई आई है और इसने पुत्र ने सो लिया कि बाहर कोई खील बेच रहा है, अभी जिद करेगा कि मुझे खील चाहिए। तो ऐसा करे ये पुत्र उसकी आवाज न सुन पाए तो क्या क्या जाए, अपने धोती के दोनों कल्लों
के किनारे दिए, लेकर के लाल के कानों में लगा दिए और लगा करके दोनों हाथ से लाल के कान दाब लिए और इतनी तेज दावे हैं कि मानो लाल को बाहर की आवाज न सुनाई पड़े। इस पुत्र को पीड़ा होने लगी, मैया मुझे पीड़ा क्यों दे रही है, मेरे कान में पीड़ा हो रही है, मैया हाथ लगाओ। मैया तेज से हाथ लगाई जा रही है, मानो मैया हाथ नहीं लगा रही है, मैया अपने हृदय को दबा रही है। मेरा पुत्र आज खाना चाह रहा है और मुझे सुनने नहीं उसके कान दबा रही है। वो पुत्र रो रहा, मैया मुझे पीड़ा हो रही है, मैया मुझे पीड़ा हो रही है, मैया हाथ लगा लो, मैया मुझे पीड़ा हो रही है, मैया हाथ लगाई जा रही है। पुत्र हाथ कहता, मैया मुझे पता है तू मेरे हाथ कान क्यों दबा रही है, क्योंकि मैंने तुझसे रोटी मांगी, रोटी मांगने के बदले तू मुझे पीड़ा दे रही है। भैया आज के बाद मुझसे रोटी नहीं मांगेगी, लेकिन मुझे पीड़ा करने से मैया हाथ हटा ले। मैया हाथ दबाई जा रही है, उधर जैसे ही खील बेचने वाली आगे चली गई, आवाज सुनाना बंद हुआ। भैया ने हाथ हटाए, हटाते ही पुत्र ने मैया को धक्का मारा। जा मैया, आज के बाद मैं तुझे भैया जाता हूँ, आज के बाद मैं तेरी गोद में नहीं आऊंगा, आज के बाद मुझसे भोजन नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैंने तुझसे रोटी मांगी है। इस रोटी के बदले तो आज मुझे पीड़ा कर रही है। कोई ऐसी माँ होगी जो संतान रोटी मांगे और भैया पीड़ा दे, लेकिन तू माँ ऐसी है जो मुझे पीड़ा देती है, मैं तेरी गोद में नहीं आऊंगा। इतना करके ठोकर मार के घर के बाहर भाग जाता था। माँ भगवान से कहती है कि प्रभु कैसी भूख जीवन रहती है, क्या ये भूख एक माँ और पुत्र के बीच के प्रेम को नष्ट कर देगी, ऐसी भूख होती। उस सुशीला की दशा को कर समझना है तो विचार करके देखना है कि हमारे घर में छोटा सा बालक हो और वो बालक जब स्कूल जाता है तो जाने से पहले उसको भोजन करा करके भेज देती, एक टेबल भी लगा देती हो कि अगर बीच में जब विद्यालय में लंच होगा ना तो ये खा लेते। लौट करके जैसे आता है आप कर करके सबसे पहले खिला देती, शाम को जब सोने चलता है फिर खिला देती हो, एक दिन में 4 बार भोजन कराती हो। अब वो माँ जिसके लाल ने 4 बार से कुछ खाया ना हो, उसने रोटी भी मांगी है, तो उसे पीड़ा देना पड़ा है, तो उसे भैया पर क्या गुजर रही होगी। आज वो लाल बाहर जाकर के देखता है कि गांव के जो बालक है वो बालक खेल रहे हैं, तो विचार करता है कि हम खेलने लगेंगे, और जब खेलेंगे ना तो मुझे भूख नहीं लगेगी। सबके साथ में खेलने लगा, जैसे खेलता जाता है तब तक क्या हुआ कि जितने बालक थे सारे बालक कहने लगे हम खेल खेल के थक गए हैं, हम घर जाते हैं कुछ खाकर आते हैं। सुदामा बालक से कहे सब अपने अपने घर खाने जा रहे हैं, हम कहाँ जाए, अगर घर में गए मैया से बात होते तो मैया फिर पीड़ा देगी, हम कहीं जा नहीं सकते। तो एक बालक के पीछे पीछे चल दिया। वो बालक जैसे ही अपने घर में पहुंचा तो ये उसी के दरवाजे खड़ा हो गया, अंदर नहीं गया, दरवाजे खड़ा है। पड़ोस का बालक जब घर में पहुंचा तो पड़ोसन माँ अपने पास में टोकरी रखी गई, उस टोकरी में फल है, वो फल एक एक फल सब फल दे रही, जितने बालक है सब फल सबको फल बांट दिए और टोकरी में एक फल बचा। पड़ोसन माँ ने अपने बालक से पूछा, लाल तुम लोग जब खेल रहे थे तो वहां सुदामा का भी बालक था? उसने कहा हाँ भैया था, तो वो कहाँ पर गया है, उसको भी बुला दो, उसको फल देते। बालक भैया बाहर था, पता नहीं कहाँ चला गया, अभी बुला के लाते। पड़ोसन माँ कहती बुलाने में जाओ, तुम फल खाओ, हम उसको बाहर देख करके फल देते। पड़ोसन माँ बाहर निकली, जैसे बाहर निकली तो क्या देखता है कि दरवाजे की एक तरफ वो सोखा सा बालक खड़ा है। जैसे सामने पड़ोसन माँ को देखा है तो डर गया, सहम करके हाथ जोड़ लिए। पड़ोसन माँ कुछ कह पाती, उससे पहले सुदामा का बालक कहता है कि मैया मैं यहाँ से लेने नहीं आया,
भैया के साथ में खेल रहे थे ना, तो भैया को भूख लगाई, भैया यहाँ पर चले आए, हम दरवाजे खड़े हो गए कि भैया जब कुछ खा करके आएंगे तो फिर हम खेलने लगेंगे। लेकिन भैया हम कुछ लेने नहीं आए, मैंने कोई चोरी नहीं की, अपने पर चुपचाप खड़े। अभाव बहुत बुरा होता है, जिसके जीवन में अभाव रहा होगा ना, वो बता सकता है कि अभाव की क्या परिभाषा है, और कोई नहीं बता सकता है। जो जमीन पर सहन किया हुआ जिसने एक वक्त की सूखी रोटी खाई होगी, वो बता सकता है कि अभाव क्या होता है। और अभाव में जब कोई सामने दिखता है तो उसके सामने व्यक्ति सहम जाता है, क्योंकि मैं अभाव युक्त हूँ, मेरे पास अभाव है। उसी भाग में बालक खड़ा हाथ जोड़े, भैया कुछ लेने नहीं आए। पड़ोसनमा कहते हैं हम तुम्हें डांट थोड़ी ही रहे हैं, मैं सबको फल बांट रही थी ना, तो एक फल बचा है, वो फल तेरे लिए, ये फल ले लो। वारे सुदामा के बालक जैसे फल देखा है, देख करके हाथ जोड़ करके कहता है कि मैया मुझे भूख नहीं लगी है। जो बालक अपनी मैया से रो करके कह रहा था कि मैया मुझे भूख लगी है, मैया मुझे भूख लगी है, पड़ोसनमा फल दे रहे हैं, हाथ जोड़कर कहता कि मैया मुझे भूख नहीं लगी है। जब हम खेलने के लिए आए थे ना, तो मेरी मैया ने मुझे अपने पकवान, इतनी रोटी, इतना पेट भर के खिलाया था ना कि पेट में जगह नहीं। मैया मुझे भूख नहीं लगी। ये सुदामा का बालक है, जो 4 साल का बालक जानता है कि अगर हमने ये कह दिया कि हम उनके हैं, तो मेरे घर की मर्यादा सबको पता लग जाएगी कि सुदामा के घर में कुछ है नहीं। 40 साल का युवक नहीं जानता है, हमें अपने घर की बात बाहर नहीं कहनी चाहिए। 4 साल का बालक जानता है कि पड़ोसी से अपने घर की बात न कहे, नहीं तो मेरे घर की मर्यादा टूट जाएगी। लेकिन 40 साल का युवक नहीं जानता है, पड़ोस में बता देता है कि मेरे घर में क्या क्या है। एक कथा सिखाती है कि अपने घर की बात कभी किसी से कहनी नहीं चाहिए। पड़ोसन मस्जिद कर रही है कि सुदामा बालक फल नहीं ले रहा। सुशीला घर में रो रही थी, विचार करने लगती है कि लाल इतनी देर हो गई अभी तक लौट करके नहीं आया है। घर के बाहर निकली कि लाल को लेकर के आए, देखते क्या है, पड़ोसन खड़ी है, उसी के पास में लाल खड़ा है। सुशीला जैसे ही पहुंची है, ये लाल ने मैया को देखा है, और करके जाकर के मैया के अंत में लग करके फूट कर रोने लगा, मैया तू कहाँ थी? तो पड़ोसन हमारी पड़ोसन में कहती, सुशीला देख अपने लाल को समझाओ ना, आज हम सबको फल बांट रहे थे कि ये फल हम एक तेरे लाल को दे रहे होते, लाल फल ले नहीं रहा, ऐसे कह दो ले लो, जैसे कहा फल ले लो। सुशीला ने कहा लाल अभी तो मुझसे रोटी मांगा, देख भगवान ने तेरी बात सुन ली है, रोटी के बदले की पड़ोसन माँ के माध्यम से तुझे फल दिला रहा है, ये फल ले। जैसे मैया ने आदेश दिया है कि तू फल ले, मानो जैसे अंधे को आंख मिल जाती हो, ऐसे झपट के जाकर के फल ले लिया और लेकर के अपनी मैया से कहता, मैया जल्दी घर चलो, मैया जल्दी चलो। हाथ में फल ले लिया है, नन्हा सा बालक आगे आगे जा रहा है, पीछे पीछे मैया चली जा रही है। और घर में जैसे ही पहुंचे, मैया ने कहा कि पुत्र फल क्यों लिए हो, फल तो खा लो ना। सुदामा के बालक से जैसे कहा कि फल को खा लो, तो सुदामा का बालक कहता, मैया हम फल खा लें। हाँ हाँ तुम्हें फल मिला है ना, फल खा लो। सुदामा का बालक कहता, मैया क्या मैं इतना बुरा हूँ कि हम फल खा लें? क्यों? इसमें बुराई की क्या बात है? तू 4 दिन से भूखा है ना, तो फल खा ले। लाल कहता, मैया 4 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया, 4 दिन से तुमने भी कुछ नहीं खाया। 4 दिन से अगर रोटी खाने वाला मेरे अंदर नहीं गया है, तो 4 दिन से रोटी खाने वाला तेरे अंदर भी नहीं गया है, तो क्या मैं इतना भागा हुआ हूँ कि मैं अकेले फल खा लूँ? मेरी भैया भूखी बैठी नहीं, भैया फल को काटो, आधा तू खा ले और आधा हम खा ले।
सुशीला रोने लगी। सुशीला कहती है कि लाल, जो कार्य माँ बाप को करना चाहिए वही आज तू संतान कर रही है। आज माँ बाप अपने भोजन से संतान को खिलाती है, लेकिन ये संतान अपने भोजन से माँ बाप को खिलाने की बात कहते हैं। लाल तू फल खा ले, लाल खेला भैया हम खाएंगे। इतनी बात चल रही थी तब तक दुर्भाग आ गया। दुर्भाग्य कौन सा है? बांटने को फल कर में लीनो और इतने में आए मरकट फल छीनो। फल हाथ में लिया लड़ने की तब तक एक बंदर आया और आकर के फल छीन करके ले जाता है। कि बांटने को फल कर में लीनो और इतने में आए मरकट फल छीनो। देख सुशीला रोवत भागी द्वार के चरण सुशीला वहां से दौड़ लगा देती है। तुलसी का विवाह है, उसकी विवाह की कमेटी में एक द्वारकाधीश का विग्रह रखता है, लाकर के सर रख देती है कि नाथ रो करके कह रही है कि क्या कर रहे हो? आज सुशीला ने भगवान से जो बात की है कि शायद कोई माँ भगवान से ये बात कहती हो। विवाह सुशीला कह रही है, सुशीला कह रही है कि भगवान सुनो हे मेरे दया निधान, सुनो हे मेरे दया निधान। दुखी लिखा यदि भाग्य में, दुखी लिखा यदि भाग्य में, तो क्यों दी संतान। सुनो ये दया निधान। हे दया निधान, अगर मेरे जीवन में दुखी लिखना था तो संतान भेजने की जरूरत नहीं थी। हम लोग भूखे पेट जीवन यापन कर लेते हैं, लेकिन संतान की भूख देखी नहीं जाती है। पुत्र ने देखा कि मैया रो रही है, तो जाकर के मैया से कहता, मैया रोना बंद करो, मैया रोना बंद करो, क्यों रोते हो? हमें तो क्यों इतना व्यस्त है? उस मैया ने संतान के माथे पर हाथ फेरा कहती है, बेटे के सर पर हाथ में उसका दुखारी माता ने, सुख कैसे मिल सकता बेटा, जब दुख लिख दिया विधाता ने। ऐसे सुख मिलता है विधाता लिख दिया है। माँ बेटे रोने लगे। साथ भी है सुदामा जी जैसे आए हैं। सुशीला ने पूछा, स्वामी जी की कुछ भिक्षा मिली है तो लेकर के आए हो? लाला चार से कुछ खाया है। सुदामा जी ने खाली झोली दिखाती है। देवी झोली में कुछ नहीं है, खाली है, मानो हमारा जीवन झोली की तरह खाली है, इसे ही जीवन यापन करना। सुदामा जी जाकर के भगवान के सामने बैठ करके भगवान का भजन करने लगी और करते करते वही बहुत हो गए। ये सुशीला लाल को अपनी गोदी में लेटाई सुला रही है और पूरी रात बैठे बैठे गुजार दी। भगवान देख रहे हैं कि देखो आज सुदामा क्या कितना भाव है। तो भगवान से देखा नहीं गया तो भगवान जी को बूढ़े ब्राह्मण का भेद धारण करके सुदामा जी के दरवाजे आ गए। आवाज लगा, कोई है घर में? मुझे भिक्षा चाहिए, कोई है? सुशीला दरवाजे पर पहुंची, ब्राह्मण को देखा
सुशीला कहती है कि हमारे घर में सब हम लोग हैं, लेकिन हम लोग देने योग्य नहीं है। क्यों? मेरे घर में सूतक है। सूतक है क्या हुआ? कोई मर गया है या किसी ने जन्म लिया है? जन्म लिया है, जन्म लिया है। इससे पहले भी है, कभी तुमने ही कहा था। तो मेरे घर में ऐसा सूतक है ना, ये कभी हट नहीं सकता है। क्या है तुम्हारे यहाँ पर? मेरे यहाँ पर गरीबी है, मेरे यहाँ अभाव है। ब्राह्मण कहने लगे, अच्छा सुशीला ऐसा करो, वो अभाव हमें दे दो, वो गरीबी हमें दे दो, जो तुम्हारे पास है ना वही हमें दे दो। सुशीला कहती है ना, पहले स्वामी जी से पूछेंगे, अगर स्वामी जी कह देंगे ना तो हम आपको वो दे देंगे। सुशीला अंदर जाती है, सुदामा जी से कहती है कि स्वामी जी बाहर एक ब्राह्मण आए हैं, कह रहे अपनी गरीबी दे दो, क्या देते हैं? जैसे ये बात कही है, सुदामा कहते हैं कि हम किसी को जब कुछ नहीं दे सकते हैं तो हम किसी को गरीबी भी नहीं दे सकते। मना कर दो, जो हमें मिली है वो किसी को दे नहीं सकते हैं। सुशीला जाकर कहती है, मेरे स्वामी जी मना कर रहे, हम आपको गरीबी नहीं देंगे। पूरे ब्राह्मण कहते हैं, ये सुदामा का घर है। हाँ, ये सुदामा का घर है, वही सुदामा जो भगवान कन्हैया के साथ में संदीपन गुरु जी के यहाँ पर पढ़ते थे, वही सुदामा है। हाँ, वही सुदामा है। ब्राह्मण कहते हैं, काम करो ना, सुदामा से कह दो कि जाओ उनके यहाँ चले जाओ, भगवान के यहाँ तुम्हारे भंडार भर देंगे। हाँ, तुम्हारे तो मित्र हैं, साथ में पढ़े हैं, मुझे कह दो ना। सुशीला कहती, मैंने बहुत बार कहा। सुदामा जी कहते हैं कि वो छोटा है और हम बड़े हैं। हाँ, सुदामा जी बड़े थे और कन्हैया छोटे थे। वो छोटा है और हम बड़े हैं। पहले दायित्व छोटे का होता है कि पहले वो मेरे यहाँ आए, उसके बाद हम उसके यहाँ जाए। भगवान ने जैसे ही सुना है, आज ब्राह्मण के वेश में थे, वेश को त्याग दिया, चतुर्भुज रूप में सामने आ गए। कहते, ले सुशीला, सुदामा से कह दो कि मैं तेरे दर पर आ गया हूँ, अब तो मेरे यहाँ चले आओ। सुशीला ने जैसे ही भगवान को देखा है तो दौड़ लगा दी, स्वामी जी भगवान आ गए, स्वामी जी भगवान आ गए। तुम चाहते थे ना कि भगवान सवारी आ गए, भगवान आ गए। सुदामा ने सुना, सुदामा दौड़ पड़े कि मुझे भगवान के दर्शन कर रहे हैं। जैसे दरवाजे आए, क्या देखते हैं, ना भगवान है ना ब्राह्मण, ऐसे चले गए। सुदामा जी रोने लगे, ना यहाँ आए और आकर के चले गए। सुशीला कहती, आप चाहते थे ना कि वो आए, तब आप उनके यहाँ जाओगे। स्वामी जी अब तो मेरी बात मान लो ना, वो आ गए, आप उनके यहाँ चले जाओ। हाँ, वो बुला रहे हैं तो आप चले जाओ, इसीलिए वो यहाँ पर आए हैं। स्वामी की बात मान लो। सुशीला कह रही, भटकना तो छोड़ो स्वामी, द्वार द्वार का भटकना तो छोड़ो स्वामी, द्वार द्वार का। मानो मेरी बात, तुम जाओ द्वार का। भटकना तो छोड़ो स्वामी, द्वार द्वार का।
कुछ लेकर के जाते हैं। सुशीला कहती परेशान मत हो, हमको व्यवस्था करते हैं। पड़ोसन क्या बुलाकर कहते हैं कि क्या कुछ मुझे तंदूर मिलेंगे? पड़ोसन कहते हैं धान है, धान को कूटो, कूट करके तंदूर लेके ना उसको साफ करना, अगर साफ करोगे एक मोटी भूसी युक्त चावल को दे सकते। वही सुशीला ने किया। धान को कूटे हैं, चावल निकाल करके एक मोटी भूसी युक्त चावल मिले। सोचने लगी इतने में क्या होगा, चार और घरों में गई, 4 घरों में जाकर के 4 मुट्ठी चावल को एकत्र कर लिया, लेकर के आई है। अब अपनी धोती का पल्लू खड़ा है, फाड़ करके उसमें चावल एकत्र की और एकत्र करके आज पोटली खुला दी है सुदामा जी को। ये चावल लेकर के चले जाओ, द्वारकाधीश के पास में चले जाओ। सुदामा जी तैयार हो गए, आज भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं। तंदूर की पोटली को बगल में दबाए और चले जा रहे हैं भगवान से। क्या कहते हुए जा रहे हैं? चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा।
रास्ते चले जा रहे हैं। पैरों में कोई कड़ाव नहीं है, सर पर कोई पगड़ी नहीं है, फटी धोती है, बेहाल चले जा रहे हैं। भगवान ने देखा मेरा भक्त मेरे पास में आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो आते आते इसके प्राण ना निकल जाए। तो भगवान ने क्या किया कि वेश बदल के और सुदामा जी को रास्ते में एक पेड़ के नीचे विश्राम करा दिया। जैसे विश्राम किया है, सुदामा जी के नेत्र लगे, जैसे ही नेत्र लगे तो भगवान ने माया से कहते जाओ पृथ्वी को घुमा दो। ऐसी पृथ्वी घुमाई है जहाँ पर सुदामा पूरी विवाह पर द्वारिकापुरी पहुंच जाती है। भगवान प्रार्थना करके अंदर ध्यान हो गए। सुदामा जी ने नेत्र खोले तो अपने आप को द्वारिका में पाते हैं। चारों तरफ महल महल देखे। सब लोगों से पूछा भैया ये जगह कौन सी है? ये तो द्वारिका है। अरे ये द्वारिका है तो यहाँ पर हमारा कन्हैया कहाँ रहता है? तो पहले उसे कन्हैया मत कहो, आप उसे इज्जत से बोला भाई राजा है, हमारे यहाँ के चक्रवर्ती सम्राट है श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, ऐसे बोली। सुदामा जी कहते मेरे बचपन का सखा है, हम साथ में पढ़े हैं उसके गुरु जी के यहाँ, हमें उससे मिलना है, कैसे मिलेंगे? भगवान ने कहा सीधे चले जाओ। आगे जाकर के जो सबसे बड़ा महल देखे ना उसी महल में वो रहता है, लेकिन ऐसे नहीं जाना, बाहर जाना, बार हो गए तो द्वारपालों से अपना पर्चा दे देना, वो जाकर के तुम्हें उनसे मिलवा देंगे। वैसे भागवत जी में तो ये लिखा है कि सीधे सीधे सुदामा जी पहुंचे। सुदामा जी की किसी द्वारपाल से बातचीत नहीं हुई, सीधे भागवत जी में तो ऐसा लिखा है। यानी ग्रंथों के आधार पर ऐसा लिखा है जब गए तो द्वारपालों से इनकी मुलाकात हुई, इन्होंने परिचय दिया। लेकिन आजकल जो दिखाया जाता है वो नहीं हुआ कि द्वारपालों ने अपमान किया हो, धक्का मारा हो, ये आजकल जो दिखाया जाता है ये नहीं हुआ। सिर्फ परिचय हुआ अन्य ग्रंथों के आधार पर, भागवत जी के आधार पर तो परिचय भी नहीं, सीधे सीधे भगवान के दरबार में पहुंचे। जो आप सुनते रहे उसी आधार पर जोड़ करके चलते हैं। सुदामा जी की दरबार में पहुंचे हैं, द्वारपालों से मुलाकात होती है। सुदामा जी मुझे कहते जाओ जाकर के मेरे श्याम से कहते जाकर के बड़ी बड़ा सखा करने के लिए कोई घर जाम से कह दे। सुदामा जी द्वारपालों से कहते जाओ जाकर के मेरे श्याम से कह दो जाकर के कोई घर जाम से कह दे पुराना यार आया है, कोई
जब हम अपने भगवान से कहेंगे कि कोई सखाय आए तो नाम भी पूछेंगे, नाम भी तो बताओ राम ना। रामा जी कहते सुनो, भगवान सुधर्मा सभा में भी नहीं मिली तो द्वार वालों ने एक दूसरे से पूछा कि भगवान कहाँ है, तो किसी ने सूचना दे दी कि भगवान अपने भैया के महल में है। द्वार बार दौड़ करके जाते हैं, वंश के बाहर खड़े होकर आवाज लगा जाते हैं कि भगवान अभी बाहर एक ब्राह्मण आया है, वो आपसे मिलना चाहता है। भगवान ने जैसे सुना, भगवान कहते हैं ब्राह्मण आया है मिलना चाहता है तो दरवाजे क्यों है, अंदर लेकर क्या? बार-बार कहता है कि भगवान उसकी अवस्था कुछ ऐसी है कि उसे अंदर लाने की इच्छा नहीं हो रही, दीनी अवस्था है, और जो बातें कर रहा है वो अजीब बातें कर रहा है। कैसा है देखने में, बताओ बच्चे तो बार-बार कहता है इसी से भागा न जगा तन में प्रभु और जाने को कोई पगड़ी नहीं है, धनुष का ढका नहीं है, धोती भरी सिलती लुगड़ी और पाए वो पान को नहीं सान। धोती में भी फटी हुई गोबर करके लपेटे है, हड्डियों का ढांचा है, दुबला सा खड़ा है, द्वारे खड़ो रहो चकुशो बसुरा विराम।
दीन दयाले को नाम बतावत आप करो नाम सुदामा बतावत आप करो नाम सुदामा। भगवान के कानों में शब्द पड़े सुदामा। भगवान सिंहासन से खड़े हो गए, अपनी पीताम्बरी को फेंक दिया, अपनी माला को तोड़ दिया, मुकुट को एक तरफ फेंक देते हैं, डालों को एक तरफ कर देते हैं। भगवान भागने लगते कि कौतूहल धरे दृश्य सब देख रहे असुदेव देखो कि कृष्ण दौड़े चले जाते उठ के चले पीछे मुड़ के न देखे लीला देखने वाली भी कुछ समझ न पाते। कोई नहीं समझ पा रहा है। भगवान भाग रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, गिरते हैं, पड़ते उड़ते चले जा रहे हैं। सुदामा जी का ध्यान कर रहे हैं कि सुदामा कैसे आया है। बस तो फटे हैं, पैर लहलहान है, तो भगवान टकराते जा रहे हैं कि मेरे भी लहलहान होने चाहिए, मेरे बस तो फटने चाहिए, क्योंकि दोनों मित्र के बीच में ऊंचाई नहीं चाहिए, नहीं होनी चाहिए, दोनों मित्र एक जैसे लगने चाहिए। गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, फिर उठ चल रहे हैं, गिरे उठे फिर दौड़े, गिर रहे हैं, उठते हैं, फिर उठ चल रहे हैं। द्वार पर कभी दासियों से टकराते सबसे टकरा रहे हैं। भगवान के पैर से रक्त बहने लगा, भगवान भाग रहे हैं, भगवान के पीछे पीछे भाग रहे हैं, द्वार पार भाग रहे हैं, रानियां भाग रही हैं, दासियां भागती चली जा रही हैं। क्यों? कौन ये महत्वपूर्ण आ गया है द्वार देख आगवानी लीली कृष्ण दौड़े चले जाते आगवानी लीली कृष्ण दौड़े चले जाते। भगवान दौड़े चले गए, जैसे दरबार के पास सुदामा को देखा है, आज हृदय से लगा लेते हैं भगवान, मतलब रोने लगते हैं। जैसे कृष्ण और सुदामा दोनों मिले हैं, ऊंचाई नीचाई का बोध खत्म हो गया, गरीबी और अमीरी का बोध खत्म हो गया, अंधकार की प्रकाश आ जाती है। श्री कृष्ण सुदामा भगवान की। आज भगवान ने सुदामा को देखा है, भगवान कहते हैं कि मित्र बहुत देर करते आते हैं, बहुत देर करते। सुदामा कहते हैं मित्र बहुत देर करते बुलाने में। हाँ, अगर मैं पहले मेरे घर आ जाता तो पहले तेरे आ जाता। भगवान सुदामा को लेकर के आए, अपने सिंहासन पर बैठाला है, जैसे सिंहासन पर बैठाला है भगवान सुदामा की जड़ पकड़ के नीचे बैठ गए। नीचे जैसे बैठे सुदामा कहते हैं ब्राह्मण के पैर में पकड़ो, पैर छोड़ दो। भगवान कहते तुम्हारे पैर छोड़ दो, विप्र के पैरों हम छोड़े कभी नहीं होता। ये विप्र प्रसादात धरणी हरो हम, विप्र प्रसादात कमला हरो हम, विप्र प्रसादात अजत जितो हम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। विप्र के प्रसाद से ही हम सब कुछ है, जो कुछ है राम भी है, तो विप्रो के प्रसाद से ही ऐसे विप्रो की चरण नहीं होने करते।
बोले क्या वैसे अभी भी हुई, अभी तो बदल गई हो। किसी का सुदामा जी बोले कैसा बदल गई? बोले मतलब पहले तो बाबा बैरागी के तरीके बड़े रहते, तो वैसे ही हो क्योंकि ब्याह यार कि वैसे ही बने हो। बोले भैया ब्याह कर ले। अच्छा अच्छा अच्छा, तो शादी कर ली, हमको बुलाए नहीं। सुदामा जी बोले वो जल्दबाजी में हो गई, वो हम बुला नहीं। सुदामा जी बोले अच्छा कन्हैया तने ब्याह करो कि नहीं करो? कन्हैया कहे हाँ हाँ। सुदामा भैया मेरे भी हो गए। मतलब हो गई? हाँ हो गए। तब 2-3 की होगा? नहीं 2-3 नहीं, तो कितने की हो? अरे मेरे सिर्फ 16,108 है, बस ज्यादा नहीं। सुदामा जी बोले बहुत सही, 16,108 हो भी बस, अभी भी गिनती कम है। हमने एक किया बुला नहीं पाए और हटा दे रहे, तो हमने 16,108 कर ली। हमका बुलाए कन्हैया जी बोले छोड़ छोड़ ये बात। अच्छा ये बताओ भैया, जब यहाँ पे आए थे तो भाभी ने कुछ दिया? जैसे ही कहा सुदामा जी को वो चावल की पोटली याद आ गई जो बगल में दबी है। कहीं चोर ने देख क्यों नहीं ली? तभी कह रहा है तो पोटली को दबाने लगी, कहीं देख डाली। कन्हैया जी पोटली देख चुके हैं। कन्हैया जी कहने लगे कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चाप पोटली काख में रहे तो की हेतु। ये क्यों दबा रहे हो? ये निकालो ना। समझ के नहीं भैया, नहीं भैया कुछ नहीं, और दबाते जा रहे। जैसे दबाते जा रहे कन्हैया ने पीछे से हाथ किया, पोटली को खींचा, बीच में फड़ा, एक मुट्ठी चावल लिए जैसे खाए हैं, अनुत्तर लोग की संपत्ति सुदामा को दे दी। जैसे दूसरी मुट्ठी लिए आने के लिए चले तो बड़ी भैया ने हमने दिया। रुक जाओ, क्या कर रहे हो? क्या ब्राह्मण के यहाँ आया हो प्रसाद अकेले खा जाओगे? क्या हम लोग नहीं रहेगा? सारी 16,108 वाले भाग करके आई है, जो पोटली से चावल इधर-उधर फैल गए हैं, एक-एक दाने को उठाती है और खाती जाती है। सुदामा जी को ऐसे का बरदान कहती चली जा रही है। सुदामा जी महाराज की कन्हैया ने जैसे प्रसाद को भेड़ के लेके सुदामा को पता नहीं है। कन्हैया ने पूछा भैया एक बात बताओ, यहाँ जब आए थे तो भाभी ने कुछ कहा था, कोई संदेशा मेरे लिए भेजा है? सुदामा जी को याद आ गया, हाँ सुशीला ने एक संदेशा भेजा। कौन संदेशा है? सुनो कन्हैया, हमारी भाभी कह रही थी कि कन्हैया से कह देना जा करके कि 1 मास 2 पाठ में 2 एकादशी होए, असो तुम दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन मोए। 1 महीने में 2 पाठ होते, 2 पाठ में 2 एकादशी होती है, लेकिन रात सबके लिए वो 2 होती है, लेकिन आप हमें वो प्रतिदिन दे रही है। भगवान समझ गए कि क्या कुछ है नहीं, भाभी ये कहना चाहती है। तो भगवान कहते जाओ सुदामा भैया, भाभी ने संदेशों भेजो है ना, तो भाभी को संदेशों दे दो। कौन सा संदेशों है? होनी थी सो है गई, अब नहीं ऐसी होए। अभी जो होनी थी वो हो चुकी। अरे होनी थी सो है गई, अब नहीं ऐसी होए। अब भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए। अब एकादशी नहीं होगी, द्वादशी होगी, मतलब नित्य भोजन मिलेगा, किसी बात की कमी नहीं रहेगी। आज भंडार भर दिए, सुदामा को कुछ पता नहीं है कि भंडार भर चुके हैं। भगवान ने आज सुदामा जी से कहा भैया एक बात बताओ, यहाँ रोकोगे कि सुबह जल्दी जाओ, क्या विचार है? सुदामा बोले बहुत अच्छे। व्यक्ति कहता 2-4 दिन रुक जाओ, तब कहते रोकोगे कि जाओगे? हम अभी जा रहे तुरंत। मानो भगवान चाहते हैं कि सुदामा तुरंत चले जाए, लेकिन सुदामा जी क्या अभाव है? अभाव नहीं
भगवान जानते हैं कि अगर सुदामा जी यहाँ पर होते हैं तो जीवन की जो मर्यादा है उसका हनन हो जाएगा। तो भगवान यहाँ सुदामा को विराज कर दिया। सुदामा को कुछ पता नहीं है वहां क्या हुआ है, न आंखों में विराज की जाती है। और सुदामा जी जैसे सुदामापुरी में आए हैं, आकर के क्या देखा है कि चारों तरफ महल खड़े हैं, जहाँ कुटिया है वहां महल है। सुशीला को पता लगा है, सुशीला दौड़ करके आई है, सुशीला रत्ना भूषण पहने हैं। सुदामा जी ने जैसे ही देखा है, सुदामा जी सोचने लगे नाथ ये क्या दे दिया है, दौड़ करके गए और भगवान के मंदिर में पहुंचे। नाथ क्या दे दिया, हमें ये माया नहीं चाहिए आपकी, हमसे वापस ले लो। भगवान प्रकट होकर के कहते हैं कि सुदामा जी मेरी माया में होगी, लेकिन तुम्हें ये माया नहीं सताएगी। सुदामा जी हाथ जोड़ करके कहते हैं कि प्रभु प्रार्थना